आईपीओ हो तो ऐसा, जी हाँ, खास पेशकश हमारी आईपीओ बाजार को लेकर के 360 डिग्री कवरेज लेकर के आते हैं हर रोज़ हम। जब आईपीओ नहीं खुला था तब भी हम लगातार बता रहे थे कि आईपीओ खुलने से पहले क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मैनेजमेंट को हम लेकर के आए ताकि आपको ये समझ में आए कंपनी की क्या कुछ फ्यूचर प्लान है। और आज दूसरा दिन है आईपीओ का, अग्रवाल का जो आईपीओ खुला हुआ है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े क्या कह रहे हैं और क्या कुछ ग्रे मार्केट के अंदर हलचल चल रही है। ये तमाम जानकारी देने के लिए हर रोज़ की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी हर्ष वर्मा। हर्ष, बताइए क्या कुछ अपडेट है। और कल हम थोड़ी सी सुस्त सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देख रहे थे, अभी भी वही स्थिति है या फिर निवेशकों का रुझान थोड़ा पॉजिटिव हुआ यहाँ पर? देखिए, जो स्थिति कल थी वो स्थिति आज भी है। सुस्ती का माहौल जो है वो बरकरार है। अगर मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाऊं यहाँ पर कि सब्सक्रिप्शन के क्या डिटेल्स हैं, तो देखिए, सबसे पहले आप स्क्रीन पर सब्सक्रिप्शन जो हम डाटा लेकर आए हैं वो 12 बजे तक का लेके आए हैं। टोटल सब्सक्रिप्शन जो हुआ है वो 10% के आसपास हुआ है। QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो हैं वो 0% रहे हैं यहाँ पे, हालांकि आखिरी दिन सबसे ज़्यादा इसमें तेज़ी देखने को मिलती है। NII की बात करें यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो वो करीब 8% है। रिटेल की बात करें तो 17% सब्सक्राइब किया गया है। एम्प्लॉय का जो रिजर्व होता है उसमें जो सब्सक्रिप्शन लेवल है वो 13% के आसपास पहुंच गया है। शेयर होल्डर रिजर्व की बात करें तो वो करीब 19% है, यानी कि एकदम सुस्ती का माहौल है। और यही स्थिति अगर मैं आपको ग्रे मार्केट की बताऊं तो वो भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल एकदम माहौल जो एकदम ठंडा हुआ रखा है। अब देखिए, कल हमने आपको बताया था कि 12 रुपए के GMP पर ट्रेड कर रहा है अपर बैंड के हिसाब से बात की जाए, और आज देखिए गिर गया है, 5 रुपए पर आ गया। हालांकि अपर बैंड के हिसाब से देखें तो 1.24% की तेजी है, लेकिन कल सोचिए 12 रुपए पर ट्रेड कर रहा था इसका ग्रे मार्केट में अपर बैंड से, और आज 5 रुपए पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यानी कि स्थिति यहाँ पर और नीचे चली गई ग्रे मार्केट की बात की जाए। अब बिजनेस मॉडल की बात करें तो 407 क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए दर्शकों को। देखिए, जो अपर बैंड है उससे प्लस 5 रुपए बढ़ा दीजिए, 407 रुपए हो गए। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो 5 रुपए के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है अपर बैंड का जो लेवल है उससे, तो यानी 1.27% के आसपास, 24% के आसपास हो गया। अब बिजनेस मॉडल की बात करें, आपको व्यूअर्स को बताएं कि कंपनी करती क्या है, तो देखिए, आप आई केयर जो भी आई से जुड़ी हुई, जो भी केयर से जुड़ी, जैसे सर्जरी हो गई, कॉस्मेटिक्स हो गया, लेजिक हो गया, तमाम तरह की सर्जरी कंपनी के पोर्टफोलियो में है। इसके साथ ही कंपनी क्या करती है, मेडिकेशंस जो आंखों से जुड़ी दवाई होती हैं, लेंसेज होते हैं, वो प्रोवाइड करती है। कंपनी का जो मार्केट शेयर है अभी फिलहाल तक वो करीब 25% के आसपास है, और जो रेवेन्यू में 65% जो है वो सर्जरी के थ्रू ही आता है। इसके अलावा जो पूरे देश भर में करीब 270 जगह पर इनकी प्रेजेंस है, और साथ ही 15 देश, विदेशों में 15 देशों ऐसे हैं जहां पर कंपनी का ऑपरेशनल है, खासकर अफ्रीका की बात की जाए। जी ठीक है, चलिए इसमें कोशिश जो है, कल से हम स्क्रीन पर ग्राफिक्स ले आइए, कोशिश से हम करेंगे कि जो टोटल सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं वो भी अगर आप लास्ट में ऐड कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐड किए थे, टोटल सब्सक्रिप्शन करीब 10%। अच्छा, टोटल सब्सक्रिप्शन जो है वो 10% के आसपास का है, अब वो बढ़ गया है। तो वो अब जो है हो गया है 0.39 गुना, तो यानी कि अब 39% के आसपास जो है सब्सक्रिप्शन के आंकड़े जो लेटेस्ट हैं, ये अभी हर्ष जो दिखा रहे हैं वो 12 बजे तक के आंकड़े हैं। तो अब पिछले 1-2 घंटे में थोड़ी गतिविधियां यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी हैं। कर्मचारियों का कोटा करीब 0.15 गुना। इसके अलावा रिटेल हिस्सेदारी भी थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन अभी भी उत्साहजनक नहीं है जैसा हर्ष बता रहे थे, और वो जो है 0.21 गुना जो है वो सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम लगातार घट रहा है, ऐसे में क्या करना चाहिए? चलते हैं अरुण जी के पास। अरुण जी, आईपीओ बाजार पे आपकी पैनी निगाह रहती है, ये आपके रडार पर है या अवॉइड करने की सलाह रहेगी? अभी क्या कुछ सजेशन रहेगा आपका? विपुल जी, वैसे ही मेरे रडार पे नहीं है, क्योंकि आईपीओ से फिलहाल कोई सजेशन अभी नहीं दे रहे। बजट के बाद ही फ्रेश सजेशन देंगे। पर ये इस कंपनी के बारे में मैंने जरूर पढ़ा है। इसका इंडिया में भी काफी अच्छा प्रेजेंस है, साथ ही अफ्रीका में सबसे बड़ा प्रेजेंस है। अफ्रीका ओवरऑल, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन काफी ज्यादा है और इंडिया की पॉपुलेशन भी अगर पूरा देख ले तो अफ्रीका के पॉपुलेशन दोनों में काफी अच्छा इनका रुझान है। वैसे कंपनी अच्छी है, नो डाउट, पर फंडामेंटल्स कैसे हैं एक बार मुझे जरूर देखना पड़ेगा, तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। पर कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स और कंपनी दोनों ही अच्छी हैं, तो मेरे ख्याल से एक बार फंडामेंटल व्यू जो इस आईपीओ को ट्रैक करता है वहां से लेंगे तो ज्यादा बेटर है। पर ओवरऑल मुझे लग रहा है कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। ओवरऑल लग रहा है कंपनी के प्रॉस्पेक्ट अच्छे हैं। अब जरा फटाफट एक नज़र डाल लेते हैं ब्रोकर्स क्या कुछ कह रहे हैं। आनंद राठी कह रहा है कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एड्रॉइड फाइनेंशियल सर्विसेज कह रहे हैं कि अप्लाई करें। कैनरा बैंक की तरफ से, कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसमें वो न्यूट्रल कह रहे हैं। कैपिटल मार्केट कह रहा है अवॉइड करें। दिलीप दावड़ा की तरफ से आई है जो टिप्पणी, वो कह रहे हैं अप्लाई कर सकते हैं, मे अप्लाई।
और यूरेका स्टॉक की तरफ से न्यूट्रल है, जियोजिस सिक्योरिटीज़ में अप्लाई, मेहता इक्विटीज़ में अप्लाई का मामला जो है वो ज़्यादा है। एवॉइड में 1-2 टिप्पणियाँ आई हैं, तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही। तो सर क्या आप मान के चलें क्या एवॉइड ही करें क्या सर अभी? देखिए विपुल जी, वैसे तो चूंकि थोड़ा रिस्कियर सेगमेंट अभी लग रहा है ओवरऑल मार्केट, इसलिए फिलहाल तो हम आईपीओ वैल्यूएशन या किसी वजह से अवॉइड नहीं कर रहे। ऐसे भी हम थोड़ा एप्लीकेशन देने की सलाह नहीं दे रहे। बजट के बाद जैसे ही थोड़े बहुत इवेंट्स निकल जाते हैं देन वापस जरा फोकस करेंगे। इसलिए मुझे लग रहा है अगर एक सेकंड व्यू अगर आप लेंगे तो वो ज्यादा बेटर है। फिलहाल तो मेरी तरफ से थोड़े आईपीओ के लिए अवॉइड की ही सलाह रहेगी। अवॉइड की सलाह रहेगी, लेकिन एक सेकंड राय ले लें, और सेकंड राय के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। सेकंड राय भी आपको यहीं पे बताए थे। कल हमारे साथ आस्था जैन थी, उनका लिस्टिंग गेन के लिए तो बिल्कुल अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको हो सकता है थोड़ी निराशा मिल सकती है। लॉन्ग टर्म व्यू है तो एक बार के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपको उनका व्यू जानना हो तो आप कल के हमारे आईपीओ हो तो ऐसा सेगमेंट के में जाइए, और वहाँ पर आस्था जैन का व्यू भी आपको मिल जाएगा। तो अलग अलग एक्सपर्ट की राय हम लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं, ताकि आपको निर्णय लेने में आसानी हो कि आपको सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। लेकिन एक एसएमई क्षेत्र का आईपीओ भी खुला हुआ है, हर्ष, वहाँ पर क्या कुछ अपडेट है? सर वो हमने ऐड ऑन नहीं किया है अभी, फिलहाल के लिए हमने ये मेन बोर्ड आईपीओ है वही इसमें ऐड ऑन किया था। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो है इस बीच हमारे पास हमारे एक दर्शक थे जिन्होंने काफ़ी सारी सवाल पूछे थे आईपीओ को लेकर के कि इस आईपीओ में क्या करें, लेकिन शायद उन्होंने फिर दोबारा प्रश्न भेजा नहीं, और सवालों का फ्लो इतनी तेज़ होता है कि बहुत सारे प्रश्न जो है वो मिस हो जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, ये तमाम जानकारी देने के लिए और ये अपडेट देने के लिए। आपका शुक्रिया आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो इस खास सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।